आज हम लोग पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थिति पर चर्चा करेंगे। जब दुनिया सुदूर अंतरिक्ष में ग्रहों की गति को टेलीस्कोप से देख रही थी, उस दौर में एक देश ऐसा भी था जिसकी नींव मजहब की बुनियाद पर खड़ी की जा रही थी। इस देश को गढ़ने वाले शिल्पकार यहाँ के इतिहास, भूगोल, संस्कृति को दरकिनार करते हुए इस देश को महज मुस्लिम गणराज्य बनाने पर आमादा थे। उनका ये सपना पूरा भी हुआ और पाकिस्तान नामक देश ने आकार लिया। पाकिस्तान की आज़ादी के 3 दिन पहले सन 1947 को 11 अगस्त के दिन जिन्ना ने रेडियो पाकिस्तान से जमहूरियत के मसले पर एक भाषण दिया, जिसका मजमून कुछ यूं था: आप स्वतंत्र हैं, पाकिस्तान में आप अपने मंदिरों में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, आप अपनी मस्जिदों में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, या आप अपने किसी भी अन्य प्रकार के पूजा स्थल में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। आप चाहे जिस भी धर्म, जाति या पंथ के हों, देश को इस बात से कोई मतलब नहीं होगा। देश दुनिया को अपनी पाक सोच का आईना दिखाने के लिए गढ़े गए जिन्ना के इस नैरेटिव को उनके अपने ही देश के कुछ लोग तोड़ने में लगे थे। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जिन्ना के इस भाषण को वहां के मजहबी पहरेदारों ने न तो अखबार में छपने दिया और न ही उसका कहीं अभिलेख बचने दिया। रेडियो पाकिस्तान के आर्काइव में ये कुछ एक अंश बचे हैं जिससे हम पाकिस्तान में जमहूरियत की ऐतिहासिकता के संदर्भ में ले पाते हैं। खैर, जिन्ना की ये बातें भी बस दिखावटी ही थी। सीमा उस पार से जिन्ना जमहूरियत का राग अलाप रहे थे, तो इस पार उनके देश से कबायली आतंकी कश्मीर में खूनी खेल की शुरुआत कर रहे थे। पाकिस्तान के लोकतंत्र के राग की कली तब खुली जब इस देश के आज़ादी के महज 10 सालों बाद ही वहां सैन्य तख्तापलट हो गया और नए राष्ट्रपति बने जनरल अयूब खान। अगले 12 वर्षों तक पाकिस्तान के सैन्य शासक के रूप में इन्होंने पाकिस्तान की रूह से जमहूरियत को खत्म करने में कोई कोर कसर न छोड़ी। इनके समय में ही 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और इस युद्ध ने न सिर्फ पाकिस्तान की आर्थिक कमर तोड़ दी, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा दिया कि खून खराबे से जन्मे पाकिस्तान की राजनीतिक नियति आज भी खून खराबा करने वाली ही है। एक तरफ जहां पाकिस्तान अपने देश के भीतर लोकतंत्र कुचलने में व्यस्त था, तो वहीं उसका पड़ोसी भारत नित नए तरक्की के पायदान चढ़ता जा रहा था। सपेरों का देश कहकर चढ़ाए जाने वाले भारत ने सुदूर अंतरिक्ष की दुनिया तक अपनी पहुंच बना ली थी। इन सब के साथ भारत एक जिम्मेदार मुल्क का भी फर्ज निभा रहा था। तभी उसने तब के पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तानी अत्याचारों से मुक्त करा आज के आजाद बांग्लादेश की नींव रखी और दुनिया को यह संदेश भी दिया कि भारत न सिर्फ अपने लोकतंत्र को संरक्षित रखता है, बल्कि दुनिया में लोकतंत्र के प्रसार में भी अपनी महती भूमिका का निर्वहन करता है। इधर पाकिस्तान एक बार फिर से सैन्य तानाशाही की ओर बढ़ता चला गया। साल 1977 में जनरल जिया उल हक सैन्य तख्ता पलटकर पाकिस्तान के तानाशाह बन जाते हैं। जिया उल हक वो सोच थी जिसने पाकिस्तान को कट्टरता दी, शरिया शासन को थोपा और तालिबानी सोच को बढ़ावा दिया। भारत में ऑपरेशन टोपैक चलाया। इसके तहत कश्मीर में जहां इस्लामिक आतंकवादियों को बढ़ावा दिया था, तो वहीं पंजाब के भीतर खालिस्तानी सोच को हवा देनी थी। कश्मीर इतने दिनों तक जिस आग में धधका है, उस आग को हवा देने में जनरल जिया उल हक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही। जनरल जिया उल हक के लगभग 10 वर्ष के सैन्य शासन के बाद पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार की वापसी होती है, मगर वहां सरकारों का चुनाव पाकिस्तान की सेना और वहां की गुप्तचर एजेंसी ISI की मंशा के आधार पर ही होता है। एक चुनावी प्रक्रिया से ये नेता बेशक चुनकर आ गए हों, मगर ये पाकिस्तानी सेना के कहे अनुसार ही वहां पर नीतियां और योजनाएं बनाते हैं, अर्थात यह वहां की सेना की कठपुतली सरकार के रूप में काम करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक किस्म का प्रछन्न लोकतंत्र ही पाकिस्तान में चलता है, जो रंग रूप में तो लोकतंत्र दिखता है, मगर आचार विचार में पक्के तौर पर पाकिस्तानी सेना जैसा ही व्यवहार करता है। साल 1999 में कारगिल युद्ध के बहाने पाकिस्तानी आर्मी ने भारत की सीमा तहस नहस करने की कोशिश जरूर की, मगर यह दाव उन्हें उल्टा पड़ा। एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान में फिर से सैन्य शासन लागू हुआ और इस बार वहां के शासक बने जनरल परवेज मुशर्रफ। इन्होंने भी लगभग 8 सालों तक शासन किया। इसके बाद पाकिस्तान में चुनाव होते हैं और फिर बेनजीर भुट्टो सत्ता में वापस आती हैं। कुछ ही समय बाद पाकिस्तानी आतंकवादी उनकी भी हत्या कर देते हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान अपने विभाजन के 75 वर्षों के बाद भी अपने यहाँ
लोकतंत्र स्थापित न कर सका है। वहां जब जब लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश होती है तो कभी वहां का सैन्य शासक निर्वाचित प्रधानमंत्री को फांसी पर चढ़ा देता है तो कभी उसकी निर्मम हत्या हो जाती है। पाकिस्तान में जमहूरियत के हालातों को इस बात से समझिए कि वहां बेशक निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जाता है, परंतु उस सरकार की नीति नियंता हमेशा से ही सैन्य शासक ही रहे हैं। धन्यवाद।